Yes, good morning students. Welcome to your science class. Today I am going to start your new chapter Fiber to Fabric. So let's start this chapter. This is chapter number 3 and it is on page number 24 of your book. Okay. So let's start this chapter. Chapter number 3 Fiber to Fabric. Fibers are long, strong and flexible thread-like structures that are used to make fabrics. Fibers क्या होते हैं? Long, strong और flexible थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं, क्लॉथ मटेरियल बनाते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो हैं ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कॉटन और जूट, कॉयर वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड वेयर एज वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। नायलॉन, टेरिलीन, रेयॉन ये कुछ कैसे हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। दैट मीन्स दे आर ह्यूमन मेड, दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, इनको इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स को, पेट्रोलियम केमिकल्स को यूज़ करके प्रिपेयर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स डिस्कस करते हैं। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। वूल और सिल्क एनिमल फाइबर होती हैं और ये प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो हेयर्स हैं दे आर मेड फ्रॉम कैराटीन प्रोटीन, ऐसे ही जो एनिमल्स हैं इनके भी हेयर्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो वूल और सिल्क किससे फॉर्म हुए होते हैं? प्रोटीन से। वी गेट वूल फ्रॉम फर, हेयर ऑफ शीप। जो वूल है ये हमें किससे मिलता है? हेयर से, जिनको हम फर बोलते हैं। शीप, अंगोरा गोट, याक, रैबिट, कैमल, ललामा एंड अल्पाका। ओके। जो याक की वॉल है ये हमें तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। मोहेयर जो है ये अंगोरा गोट से मिलती है, हिली रीजन्स में मिलती है ये जम्मू और कश्मीर के। पश्मीना शॉल्स जो है ये कश्मीरी गोट के फर से बनाया जाता है। देन ललामा एंड अल्पाका जो है ये साउथ अमेरिका में हमें मिलते हैं। दीज आर ललामा एंड अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में होते हैं। ठीक है। देन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज कवर्ड बाय थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस। तो ये जो बॉडी है इनकी, एनिमल्स की, ये एक थिक हेयर कोट से कवर्ड होती है, जिसको हम थिक हेयर कोट मतलब होता है इनके ऊपर, इसको हम फ्लीस बोलते हैं। तो ये जो फ्लीस है ये दो तरह के फाइबर से बने होते हैं। हेयर स्किन ऑफ शीप एंड सॉफ्ट अंडर हेयर और कोर्स बियर्ड हेयर। तो जो अपर लेयर होती है इनकी ये कोर्स होती है और जो नीचे क्लोज टू स्किन हेयर्स होते हैं दे आर सॉफ्ट। तो जो फाइन हेयर्स हैं दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। ठीक है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। जो सिल्क है ये हमें किससे मिलता है? कुकून से, सिल्क वॉर्म्स के कुकून से। ठीक है। सो वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स। जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे जो थिक कोट मिलेगा हेयर का, वो ही क्या है? वूल है। एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है वूल फाइबर्स के बीच में, और क्योंकि एयर क्या है? बैड कंडक्टर है हीट का, तो ये अलाउ नहीं करती बॉडी हीट को कि जो बॉडी हीट है वो बाहर जाए। ठीक है, जिससे कि हमारी वी फील वार्म। ठीक है, हमारी बॉडी वार्म फील करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? वूलन क्लोथ्स वेयर करते हैं विंटर्स में। अब बात करते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग का मीनिंग है कि हम शीप को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसे फीड कर रहे हैं, उसको हमने शेल्टर दिया है और उसके हेल्थ का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो दैट मीन्स रियरिंग। ठीक है, रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। इंडिया में जो शीप हैं दे आर मेनली रियर्ड इन हिली रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप इज़ कॉल्ड शेपर्ड। द पर्सन क्या करेगा? शीप को लुक आफ्टर करेगा, उसको हम शेपर्ड बोलते हैं। शीप्स जो है ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये ग्रास और लीव्स ईट करते हैं, इसीलिए शेपर्ड्स क्या करते हैं? हर्ड्स को ले जाते हैं ओपन ग्रासलैंड्स में ग्रेजिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास भी ग्रेज करते हैं ये, इसके साथ साथ इनको एक मिक्सचर भी फेड किया जाता है पल्सेस, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स का। ऑयल केक्स हम किसको बोलते हैं? आप सबको पता होगा कि जो मस्टर्ड ऑयल है ये हम किचन में यूज़ करते हैं। तो जब इस मस्टर्ड ऑयल को मस्टर्ड सीड से निकाला जाता है तो ऑयल सेपरेट हो जाता है
और जो लेफ़्ट ओवर होता है मस्टर्ड, लेफ़्ट ओवर मस्टर्ड होगा, दैट इज़ नोन एज ऑयल केक। ठीक है। इन विंटर्स शीप आर केप्ट इंडोर्स, शीप्स को अंदर ही रखा जाता है विंटर्स में। इनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर दिया जाता है एज अ फीड। इन एनिमल ब्रीडिंग, in animals breeding is done to get animals with desired characteristics. The two individuals having desirable characteristics are selected as parents. तो ब्रीडिंग की जाती है एनिमल्स में जिससे कि हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का एनिमल मिल सके। दो इंडिविजुअल डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट किए जाते हैं एज अ पेरेंट और फिर उनको क्रॉस ब्रीड कराया जाता है जिससे कि न्यू ब्रीड एनिमल्स की मिल जाए जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जैसा हम चाहते हैं वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हों दोनों ही पेरेंट्स के। इस तरह के ब्रीडिंग को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। विद दिस प्रोसेस हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस की जाती है। दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी पे थिक कोट होता है हेयर का, जिससे कि जो क्वालिटी है वूल की वो भी हमें अच्छी मिल जाती है, वूल भी ज़्यादा मिलती है और अच्छी क्वालिटी की भी होती है। द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शीप इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में जो ब्रीड्स मिलती हैं शीप की, रियर की जाती हैं जो वूल को ऑब्टेन करने के लिए, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नेम्स और स्टेट्स के नेम भी बताए हैं जहाँ पर ये शीप हमें मिलेगी। ठीक है। तो नेम ऑफ ब्रीड दिया है लोही, क्वालिटी इसकी वूल की कैसी होगी, गुड क्वालिटी वूल। कहाँ पर यह हमें मिलेगी, राजस्थान एंड पंजाब में। रामपुर बुशेर ब्राउन फ्लीस, इसकी क्वालिटी है यूपी एंड हिमाचल प्रदेश में ये हमें मिलती है। देन नली कारपेट वूल राजस्थान एंड हरियाणा में मिलती है। बकरवाल फॉर वूलन शॉल्स, क्वालिटी क्या होती है, वूलन शॉल्स में यूज़ होती है। जम्मू एंड कश्मीर में ये हमें मिलती है शीप। मारवाड़ी कोर्स वूल होती है, ये हमें वूल गुजरात में मिलती है। पटनवादी जो ब्रीड है ये भी गुजरात में होती है और ये जो वूल है ये हॉजरी के प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। देन प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर, जब रियर शीप पे एक थिक कोट डेवलप हो जाएगा हेयर का तो उसको शेव ऑफ कर दिया जाएगा वूल लेने के लिए। जो वूल है ये हमें शीप से मिलता है एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं तो चलिए वो डिस्कस करते हैं स्टेप्स। Step 1 is shearing. Yes, the fleece of sheep along with thin layer of skin is peeled from the body of sheep. तो जो फ्लीस है, जो हेयर है शीप के, इसकी एक डेड लेयर ऑफ स्किन के साथ पील किए जाते हैं। इट इज़ डन मैनुअली ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेज़र, और इसमें एक इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयरिंग मशीन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें हम हेयर्स जो हैं शीप की बॉडी से रिमूव कर देते हैं इसको हम शेयरिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, शेयरिंग हर्ट नहीं करता है शीप को, बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन ऑफ शीप इज़ डेड। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है जो पीलिंग के टाइम पे रिमूव होगी वो स्किन जो है ये डेड होती है शीप की। शीप आर रियर्ड इन अर्ली समर में ही इनको शेयर किया जाता है, रिमूव किया जाता है इनके हेयर्स को, जिससे कि इनको हीट फील ना हो। ठीक है। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड वेदर। जो हेयर हैं ये फिर से ग्रो कर जाते हैं जब विंटर्स आते हैं और ये फिर हेयर्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड वेदर से। Then scoring is there. The fleece of sheep contain dust, dirt, sweat, vegetable matter, grease. तो जो फ्लीस है शीप का इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ थॉरली क्लीन एंड वॉश विद सोप, तो इसको सोप या डिटर्जेंट की हेल्प से क्लीन किया जाता है। अ लॉट ऑफ वाटर इन अ टैंक, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी के साथ इसको वॉश किया जाता है टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेट, वेजिटेबल मैटर एंड ग्रीस। सो ये जो प्रोसेस है वॉशिंग की, जिसमें हम हेयर ऑफ शीप को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस को रिमूव करने के लिए, इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोला जाता है। अब जो स्कोरिंग है ये मशीन्स के थ्रू की जाती है। ये स्कोरिंग मशीन दिखाई जा रही है, स्कोरिंग टैंक में और स्कोरिंग बाय मशीन। ठीक है। इसके बाद आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग की जाती है वूल की।
आफ्टर स्कोरिंग जो वूल है ये सेपरेट की जाती है, सॉर्ट की जाती है वेरियस कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी के बेसिस पर। ओनली फ्लीस ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी की जो फ्लीस है, हेयर्स हैं, ये सेंड किए जाते हैं फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेसेस के लिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इन्फीरियर क्वालिटी और ब्रोकन पीसेस, इसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस को क्या कर देते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी या ब्रोकन पीसेस से अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। नाउ कॉम्बिंग इज देयर, द फ्लीस इज कॉम्ब टू रिमूव द बुर्स। जो फ्लीस है इसको कॉम्ब किया जाता है जिससे इसमें से बुर को रिमूव किया जाए, जो नॉट्स इसके अंदर हैं उसको रिमूव किया जाए। द फ्यूअर द बुर्स द बेटर इज़ द वूल। जितनी उसमें बुर कम होती है, जितने नॉट्स कम होते हैं, उतनी ही बेटर वो वूल होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बुर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। इस प्रोसेस को कॉम्बिंग कहा जाता है। इसमें फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड इन दिस स्टेप। देन स्टेप 5 डाइंग। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर। तो डाइंग के टाइम पर जो नेचुरल फ्लीस है शीप का, उसका कलर देखा जाता है। तो जो फाइबर्स हमें मिलेंगे आफ्टर कॉम्बिंग, इनको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है, ठीक है। जो नेचुरली ब्लैक है, कहीं पर हमें ब्लैक ही यूज़ करना है तो उसको डाई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जो हमारा क्रीम है, ब्राउन है, उसको अगर हमें ब्लैक करना है तो दैट इज़ टू बी डाइड। देन स्पिनिंग ऑफ। तो जो स्ट्रेटन फाइबर्स हैं, जो कॉम्बिंग से हमें स्ट्रेट फाइबर्स मिले हैं, फिर हमने उनको डाई कर लिया। आफ्टर दैट जो स्ट्रेटन फाइबर्स हैं इनको स्पन किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, जिससे कि यार्न थ्रेड फॉर्म किया जाए। जो वूल का थ्रेड है इसको या तो निट किया जाता है या वो वीव किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर निटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। स्वेटर्स बनाने के लिए इसको निट किया जाता है लॉन्ग फाइबर्स को, और शॉर्टर फाइबर्स को से क्लोथ्स बनाए जाते हैं वीव करके। सो हेयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वूल यील्डिंग एनिमल? शीप, याक, अंगोरा गोट, cow. Cow is not a wool yielding animal. And which of the following is the next process after scoring? Scoring के बाद कौन सी प्रोसेस होगी? shearing, spinning, sorting and combing. After scoring we sort the fibers. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा sorting. Okay, this is all for you today students. If you have any query regarding any topic, then you can message me or call me. Thank you very much students. Have a good day.